Once again, I welcome all of you class 9 students. This is chapter 5 under which we learn about the fundamental unit of life. बच्चे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। बच्चे, शुरू करते इस चैप्टर में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इस सेल के कॉन्सेप्ट को दिया। कैसे दिया था? इन्होंने हनी कॉम लिया और हनी कॉम को इन्होंने माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा तो इनको रूम ऐसे स्ट्रक्चर दिखे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। बच्चे ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट रॉबर्ट हुक ऑन दैट टाइम एग्जामिन। इसमें क्या किया था? इन्होंने हनी कॉम लिया, इट मीन्स जो मधुमक्खी का छत्ता है, और इसको देखा। आपको देखना होगा यहाँ पे कि ये ब्लैक डॉटेड्स होंगे, ये स्पेस है, और ये वाइट वगैरह है ना, ये इसमें कुछ ये वैक्स है। तो इस प्रिंसिपल पे ही सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने यहाँ से बताया। तो ये बेसिक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर जिस तरीके से आप हनी कॉम को देखें, बस उसी प्रिंसिपल पे सेल वर्क करता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये बात थी 1665 में। तो कॉर्क एक सब्सटेंस है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। तो ये तो कॉर्क एक्चुअली, इसलिए हनी कॉम की जब बात करेंगे तो हनी कॉम में भी वो कॉर्क है, ठीक है ना, जो उसका वेब है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझे। इसके बाद इस बात के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दिया सेल। सेल कुछ नहीं है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है a little room. Cell means a little room. So this may seem to be very small and insignificant incident, but it's very important था हिस्ट्री ऑफ साइंस में। क्यों इम्पोर्टेंट था बच्चे? क्योंकि दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। किसी ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट ने काम किया था कि जो लिविंग थिंग्स है उनकी भी यूनिट होती है, और वो बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो सेल जो पहला बेसिक यूनिट लाइफ का डिस्क्राइब हुआ, तब से आज तक बायोलॉजी में सेल को ही लाइफ का बेसिक यूनिट बोलते हैं। तो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। एक बच्चे एक्टिविटी है, लेटर टेक ए स्मॉल पीस ऑफ फ्रॉम अनियन बल्ब। ठीक है, अनियन बल्ब लेंगे छोटे छोटे, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। अब इनको हमने क्या करना है, इनके हमने स्किन को हटा देना है, और उस स्लाइड को, दो तरीके का स्लाइड मिलेगा ना, एक बच्चे मिलेगा कॉन्वेक्स स्लाइड और एक मिलेगा कॉन्केव साइड। ठीक है, मतलब एक जो होगा वो अंदर की ओर होगा, एक होगा वो बल्कि या उभरा हुआ होगा। तो बच्चे क्या करना कि जो कॉन्केव साइड है वो लेनी है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द वॉच ग्लास कंटेंट वाटर। अब इस लेयर को मुझे देखना है, कहाँ पे देखना है? एक ऐसे मतलब ग्लास कंटेंट वाटर, यानी कि ऐसा कांच लेंगे जिस पे वाटर होगा। ठीक है, दिस वॉज प्रिवेंट पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डिंग एंड गेटिंग ड्राई। व्हाट डू यू विद दिस पील? अब देखना, हम जब इस पील को देखेंगे ना, तो इसमें भी वही बेसिक स्ट्रक्चर सेल वाले दिखेंगे जैसा कि उसमें हनी कॉम में दिखाया गया। तो यहाँ से एक क्लियर हो गया, जितने भी जैसे लीव्स है, लीव्स को भी आप अगर माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखोगे, उसमें भी आपको ऐसे सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में आपको एक स्ट्रक्चर सेल वाला दिखेगा, और यही जो सेल का स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे, मूवमेंट पे। अगर आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उनमें आपको सेल ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, और भी एक्टिविटीज़ है तो उस पर आप को उसके लिए एक मैं अलग से बता दूंगा। थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट किए पॉसिबल नहीं होगा। माइक्रोस्कोपिक डिवाइस के बारे में आई गेस कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिवाइस है, और एक बार हमने स्कूल में इसको देखा भी है। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स लर्न करने का नीड नहीं, लेकिन हाँ एक आपको
कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं लेंसेज कहाँ पे होंगे और इसमें एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पे हम लोग देखेंगे आई पीस कहाँ पे होगा, मिरर कहाँ पे लगा होगा। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था हनी बी में, तो सेम स्ट्रक्चर बच्चे यहाँ पे भी है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हमने इसको लेंस से देखा ना बच्चे, तो इस तरीके से हमें दिखा। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, जैसे हम क्या, ये ब्लैक जो डॉट है, ब्लैक डॉट के चारों तरफ ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको ब्लैक ब्लैक, तो ये पूरा बच्चे सेल है। और ये जो डॉट्स हैं ये सेल के न्यूक्लियस हैं। हर सेल का एक अपना न्यूक्लियस होता है, अलग अलग सेल के न्यूक्लियस आपस में मिल करके न्यूक्ली बनाते हैं। तो ये प्लूरल हो जाएगा न्यूक्ली और सिंगुलर होगा न्यूक्लियस। तो सेल ये स्ट्रक्चर है अनियन पील का। आगे बच्चे अगर मैं बात करूं, we can try to preparing temporary mounds of peel of onion in different size. What do you observe? Do we see similar structure or different structure? ये पूरा एक्टिविटीज़ का है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी सेल्स होंगे किसी एक, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे अगर बात करते हैं हम अनियन की ले लेंगे, तो अनियन के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। अगर मैं बात कर दूंगा बच्चे किसी और वेजिटेबल का, सपोज़ करो पोटैटो में, तो पोटैटो के जितने भी सेल स्ट्रक्चर होंगे वो सेम होंगे। अनियन और पोटैटो के सेल स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे। ऐसे ही बच्चे ह्यूमन में है, हर एक ह्यूमन में सेल्स हैं, और अगर ह्यूमन के सेल्स का स्ट्रक्चर आप कंपेयरिंग करोगे प्लांट से तो डिफरेंट होगा। यानी कि हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो सेल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, और वही अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से ये डिटरमाइन होता है कि अनियन है, ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, और ये ह्यूमन है, ये प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different size have a similar small structure visible under a microscope. The cell of onion peel will look the same regardless of the size of onion came from. तो बच्चे these small structures that we are see basic building unit है onion bulb के, these structure are called cells. इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को ही सेल्स बोलते हैं। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल्स। हाउएवर देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाया जाता है। बच्चे क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? बच्चे यूज़ किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी कि बेसिक माइक्रोस्कोप था। अब उसके बाद ये ल्यून हुए की हेल्प से इन्होंने माइक्रोस्कोप को जब और इम्प्रूव किया गया तो और भी चीज़ें डिस्कवर हुई। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल का। फिर इसके बाद परकिंजे ने 1839 में एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। ये परकिंजे ने दिया था 1839 में। इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का, यानी कि सेल के लिए जो फ्लूइड रिलीज करता है या देता है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज़ बेसिक यूनिट है लाइफ की। और यहाँ से ही निकला कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट्स और एनिमल, दे आर मेड अप विद द सेल्स, एंड जो बेसिक यूनिट है लाइफ का वो सेल है। इसके बाद 2 बायोलॉजिस्ट हैं, एक स्केलिडियन था, एक स्केवॉन थे। दोनों 1838-39 में इन लोगों ने क्या किया था? हाँ, तो ये थ्योरी जो दी गई थी ना सेल के बारे में, ये इन दोनों ने दी थी। इसके बाद बच्चे क्या हुआ? सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड। इसके बाद विल्सो ने इस थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। तो बच्चे ये पूरा प्रोसेस था सेल का विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940। अब ये बात आ गई 20वीं सेंचुरी में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मॉडिफाइड हुआ। तो उसके बाद 1940 में सेल पे और भी काम किया गया। इट वाज पॉसिबल ऑब्जर्व किया अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन वेरियस ऑर्गेनल्स। फिर इसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, उसके बारे में स्टडी की गई। तो ये काफ़ी लंबी थ्योरी आपने देखा कि 1665 से 1940 यानी लगभग 300 सालों में
सेल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन जो बेसिक यूनिट रखा सेल का वो जो रॉबर्ट हुक ने दिया वही बात तक रहा। तो यहाँ से सेल के बारे में हमने बात की। अब इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ड नॉट now known that the single cell may constitute a whole organism as in amoeba। बच्चे जैसे जैसे और भी नए नए लेंसेज का डिस्कवरी हुई ना, इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने और डिटेल पे सेल के स्ट्रक्चर को जाना। और इसमें गिवन है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरा ऑर्गेनिज्म ही सेल है, जो है अमीबा। अमीबा के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं तो अभी हम इस पर और बात करेंगे। अब देखिए अमीबा हो गया, उसके बाद बच्ची ये दूसरा है क्लैमिडोमोनास है, फिर पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक सेल से ही बने होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूँगा, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल से। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होंगे वो सारे यूनिसेलुलर हैं, जैसे अमीबा होगा, ठीक है, और बच्चे पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है और क्लेमाडोमोनास है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑन द अदर हैंड जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे बच्चे, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। चलिए आप बताइए ह्यूमन बीइंग कैसा है, ये मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है? ऑफ कोर्स इसका आंसर मल्टी सेलुलर ही होगा। आप सब ने करेक्ट गेस किया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतने स्ट्रक्चर्स हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से यूनिसेलुलर लिखे हैं, आप इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। इसके लिए आपको स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप यूज़ करना ही होगा। जबकि मैं बात करूँ एज ए ह्यूमन या फिर प्लांट या ट्री, तो इनमें इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर वास्ट होता है, बड़ा होता है, जो कि ईजिली देखा जा सकता है। बच्चों उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं। अच्छा तो सुनिए, एक जो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो एक्चुअल में मल्टी सेलुलर बना क्या है, उसका भी बेसिक यूनिट क्या होगा? सिंगल सेल ही होगा। तो मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब बच्चे आगे अगर बात करें, इसमें और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो एक्टिविटीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ अलग से टिप्स दूंगा, क्योंकि ऐसे केवल थ्योरी देना एक्टिविटीज़ का मुझे नहीं लग रहा बहुत इफ़ेक्टिव होगा। आगे बात करता हूँ तो कुछ ऑर्गेनिज्म है कैन आल्सो हैव अ सेल, जिनमें सेल होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, आप इन पिक्चर्स को देखो। हालांकि उस दिन मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें भी मैंने ऐसे कई सारे फिगर बने थे। तो स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल्स है, आरबीसी नर्व सेल्स है जो ब्रेन में होता है बच्चे, बोन सेल है जो बोन में है, ये फैट सेल है, ये बच्चे फैट का सेल है, ये ओवम है। तो ये सारे कुछ सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इसमें गिवन है, लेकिन ये सब बहुत माइनर हैं, हम इनको नेकेड आइज से बच्चे कभी भी नहीं देख सकते। अब आगे बात करें तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा है हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा को हम सब जानते हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर को बदल लेता है। सम केसेस ऐसे सेल के अगर मैं बात करूं तो वो एक पर्टिकुलर उस पे स्ट्रक्चर पे फिक्स भी हो सकते हैं। अब देखिए जैसे एक शेप इसमें बताया कि नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप, जैसे हमारी ब्रेन में नर्व सेल का शेप है वो बहुत ही टिपिकल होता है। तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे बच्चे। ईच लिविंग सेल्स हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म का सर्टेन basic function that are the characteristics of all living form. How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. बच्चे कैसा डिवीज़न होता है? देखो मैं आपको बताऊं, जब हम खाना खाते हैं तो एसोफेगस ट्यूब मदद करता है उस खाने को नीचे तक ले जाने का। स्टमक में स्टोर होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। हार्ट बीट क्या करता है? हार्ट फंक्शन करता है हमारा हार्ट बीट लेने के लिए। तो हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना बच्चे? हाथ का अलग वर्क है, पैर का अलग वर्क है, आँख का अलग वर्क है। ऐसे ही सेल में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी जो भी बेसिक सेल्स होते हैं
सबका वर्क जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसका मतलब है जो सबके काम अलग अलग होते हैं बच्चे। तो दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया जैसे हार्ट का काम पंपिंग करना है ब्लड का, ठीक है ना। अब किडनी का काम क्या है, फिल्टर्ड करना होता है बच्चे। अब यूरेथ्रा का काम क्या है, जो भी वेस्टेज बॉडी का है उसको अलग करना। तो हर एक जो बॉडी का पार्ट्स है उसकी फंक्शन अलग अलग है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इन फैक्ट ईच cell has got certain specific components within known as a cell organelles. अब बच्चे आगे बात करें, each kind of cell organelles perform a specific function such as making of new material in the cell, clearing of the waste material from the cell and so on. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. अब बच्चे हर एक जो सेल है ना वो लिविंग फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एक छोटा सा एक एक्टिविटी आपके लिए बोल सकता हूँ मैं, ऐसा करना आप जिसके पास भी लेंसेज हो ना, जिसके पे मैग्नीफाई ग्लास हो, तो एक बार क्या करना आप केवल कुछ नहीं, या हाँ मोबाइल सबके पास होंगे और आई थिंक दैट सबके कैमरे भी अच्छे होंगे। आप एक काम करिएगा, आप लीव लीजिएगा अपने आसपास कोई भी प्लांट हो, मैं किसी पर्टिकुलर फोकस नहीं करता, और कैमरे को जूम कर लेना बच्चे, मैक्सिमम जूम करना जितने भी मेगा पिक्सल का आपका कैमरा हो। उसके बाद देखिएगा आपको बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उस लीव्स का। अब बच्चे क्या करना, उस लीव्स को आप सुखा देना, सनलाइट दे देना। सनलाइट दे दोगे और उसके बाद जब उसकी सारी सेल मर जाएंगी, इट मीन जब पूरी जो लीफ होगी वो जब ड्राई हो जाए ना, तो बच्चे एक बार फिर से उसको देखना जूम करके, आप पाओगे कि अब उसमें कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होगा। यानी यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया कि जितनी भी सेल हैं वो सब लिविंग है। और बच्चे जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं किसी ऐसे सोर्स से, जैसे सनलाइट हो गया जिसने उसको मार दिया, तो उसके बाद उनका स्ट्रक्चर चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ है, ये आप सब लोग कर लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो यहाँ से हमने देखा सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। ये आप जब उस लीव्स को एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल्स बोलते हैं। और सेल के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। बस पहले वीडियो में यहाँ तक ही, अच्छे से देखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।